जो सच में महादेव का काम करता है वो तो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी उसको पहचानते हैं। कितने जगहों पे हम लोगों ने ये देखा कि वो उस व्यक्ति को संबोधित करके बोल उठे, और हम लोगों को लगा कि ये गुरु भाई तो पहली बार आए हैं यहाँ, और साहब ने सीधे उसको संबोधित करके पूछा कि क्या हाल है, वहां का काम कैसा चल रहा है। तो हम कहते हैं कि ये कैसे पहचानते हैं उसको। साहब ने कहा है कि मेरे गुरु शिव की बात कोई कहीं भी करता है, अगर इस मनसा से करता है कि शिव उसके गुरु हो जाएं और जिसको वो कह रहा है उसके भी गुरु हो जाएं, अगर मात्र ये मनसा है तो वो चाहे कहीं भी हो, चाहे इस जीवन में मुझसे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन वो राजस्थान के मरुस्थल में भी अगर शिव की बात कर रहा है, शायद इस जीवन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे कलेजे का टुकड़ा है, क्योंकि उसने मेरे शिव का काम करने में मेरी मदद की, मेरे साथ आगे बढ़ा, मेरे साथ चला है। वो शिव की चर्चा का प्रयोजन एकमात्र एक ही बात होती है, खुद की स्थापना नहीं होती, इसमें शिव की स्थापना की बात है। और शिव की बात हो और हमारा शिष्य मन कांपता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, हम ये सोचते नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो हमको अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने ये नहीं चाहा है, उन्होंने मात्र इतना चाहा है कि शिव की चर्चा दुनिया के लोगों को शिव से जोड़ने का काम करे, व्यक्ति से नहीं। तीसरे सूत्र में हम शिव को प्रणाम करते हैं, किसी भी रिश्ते में हमारा मन ही प्रणाम करता है, तो हम उस मन से शिव को प्रणाम कर सकें, इसके लिए मन का ही प्रयोग है। यहां भी देखिए मन क्या है, ये मन, इस मन में अगर शिव बस जाए क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि हर कुछ दिन पे हम तो ये सोचते हैं कि हमको कुछ आता है, हमको कुछ जानते हैं। जैसे यहाँ का परिवेश है, संघर्ष है, बाधा है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ का परिवेश है तो खेती बाड़ी है, किसान है, हम लोग बहुत सारे गुरु भाई गुरुबन किसान हैं, तो महादया हो जाती कि कोई संघर्ष नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता हम वन में। हमने कहा काल में, इस काल में शिव साथ खुद शरीर में आ जाए तो उन किसी काल के नियम कानून से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसी पे उन्होंने किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि एक किसान ने बार बार फसल लगाई, लेकिन जब फसल लगाता भी आंधी तो बड़ा गुस्से में आ गया। बहुत गुस्से में आकर उसने शिव से कहा, महादेव की पूजा करता था, महादेव से कहा कि महादेव आप जो है ना, आप किसान नहीं हैं, इसलिए किसान का दर्द आप नहीं समझते, इतनी मेहनत से करता हूँ और आप जो ऐसा देते कि हमेशा सम देते, अभी हमको जरूरत है, आप हैं अभी की जरूरत है तो बदल रहे हैं, किसान नहीं है, इसलिए आपको दर्द नहीं पता उनका। वो किसान गुरु है, वो रहा है, तो साहब कह रहे हैं क्यों ने हंसा, उनका कहानी है, वहां हंस के कहा कि इतना चलो ठीक है, इस साल जो फसल लगाओगे तो मैं तुम्हारे काम को बाधा नहीं दूंगा, बाधा नहीं, तुम चाहोगे तभी बागी, तुम तभी जब चाहोगे तब उसी के अनुकूल। और कटाई का समय आया, अब किसान लोगों को लेके अब कटाई करके महादेव आते हैं। उसने जब कटाई नहीं शुरू की, धागे तो सुंदर थे लेकिन किसी दाना नहीं था। अब वो फिर से चिल्लाया, महादेव आपने ये क्या किया, क्या कहा कि मैंने क्या किया, कहा कि मैंने सब कुछ कहा लेके दिया इसमें। तो महादेव ने कि दाना संघर्ष चलता, क्योंकि तो अलग की रगड़ मिलती है फसल को तब फसल है, लेकिन सब कुछ अगर अनुकूल होने लगा तो संघर्ष नहीं में तो वो गिरता ही चला जाए। सड़क पे चलते हैं हम, अगर संघर्ष नहीं हो पैरों में, घर्षण नहीं हो पैरों में, हम चल भी नहीं पाएंगे। अगर चिकनी तक हो फिसलते चले जाएंगे। तो युद्ध जो है दाना काम करते हैं, सब कुछ, लेकिन उन्हीं चीजों सबसे महत्वपूर्ण बात कि महादेव मैं तुम्हारा हूँ, ये अद्भुत है, ये अप्रतिम शिव है। मैं शिव जागा जागा महादेव का घोषणा विज्ञान है, ये नहीं है सिर्फ शिष्यों का, ये जागरण है, व्यक्ति में सोए शिव है और भात की धरती आध्यात्म है। ये दूसरों को सुख देती है, दूसरे का छीनती नहीं है। इस भाषा में
पूरी दुनिया इतनी धाराएं आई, कितने आए, कितने मत आए, इस देश ने सबका स्वागत किया है। लेकिन आप गौर करिएगा कि ये जो संस्कृति है, शिव की संस्कृति, वो लाख धाराएं आई, इसमें मिलती गई हैं, लेकिन इसकी मूल धारा आज भी वही है। यानी शिव भारत के कण कण में है, पूरे सृष्टि के कण कण में है। और भारत देश तो खैर इसके लिए बहुत ज्यादा जागृत है। तो कुछ है, क्योंकि आपको भी अब लौटना है और मौसम बहुत अनुकूल, जैसा मैंने अभी कहा कि अनुकूल हर चीज हमारे अनुसार नहीं मिलता, लेकिन हम अपने बेटे के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, बारिश हो रही है, डॉक्टर एक घंटा आएगा, उस बारिश में खड़े रह जाते हैं, बेटा दिखाओ। स्कूल छोड़ने गए हैं, स्कूल में लिखाने गए हैं, अब कुछ देर बाद आएंगे, 4 घंटा बैठ के इंतजार किए हैं, क्योंकि बेटा का नाम लिखाना है उसमें, पत्नी को कुछ चाहिए, 4 मील चल के चले गए हैं उसके लिए सामान लाने। यानी जो अपना है उसके लिए हम भूल जाते हैं, अपने कष्ट को भी भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता कि कष्ट हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान रहता है उस पे जिसको हम अपना समझते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा, ये जिज्ञासा है मऊगंज मध्य प्रदेश से। अपने गुरु शिव का कार्य कैसे हमसे मिलकर आगे बढ़ाएं कि एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाएं, मार्गदर्शन जाए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपने गुरु शिव का काम हम कैसे करें कि एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। इसके लिए पहले हमको ये सोचना कि किसी गुरु की पहचान संत की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती। कितना बड़ा संत है कोई नहीं जानता, या वो खुद जानते होंगे या ईश्वर जानते होंगे, लेकिन गुरु शब्द जैसे ही आता है, कैसा है, उसके को देखकर दुनिया हंसती है। वो सा है, मेरा बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया, तो हम कहते हैं कि मास्टर बहुत अच्छा था। बेटवा तो मैं ऐसा ही था, पढ़ने में अच्छा ही था, लेकिन मास्टर तो अच्छा मिल गया संजोग। तो जो है बेवकूफ को एक बेवकूफ है, नहीं पढ़ता है, भी समझा रटवा देखिए कैसा पढ़ा कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास है किया। कोई कह रहा कि वो बच्चा कितनी मेहनत किया, सब कह रहा है मास्टर बहुत अच्छा मिल गया था। यहाँ तक कि शरीरधारी गुरु जब आध्यात्मिक रूप से होते हैं और किसी को की तरफ चलाते हैं, उसकी पहचान भी इसी तरह करते हैं। कौन लोग जा रहे हैं, हम पूछते हैं कौन लोग जा रहे हैं, वो लोग, तो लोग कहते हैं कि अमुक गुरु के शिष्य लोग जा रहे हैं, अमुक गुरु हैं, वो जो गुरु के चेला लोग जा रहे हैं, यही कहते हैं ना। शिव के शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य, यानी इस लोक में, इस धरती पे इहलौकिक एकमात्र जो लौकिक उद्देश्य होता है शिव की बात करने का, यही होता है कि उसके गुरु शिव खुद भी उसके हो जाएं और दूसरे के भी हो जाएं, जिससे वो बात करता है। लेकिन इसके लिए वो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से ये दिखना भी चाहिए, क्योंकि आपके गुरु का नाम भी रोशन होगा मेरे आपके द्वारा किए हुए कृत्य से, और वो शिव गुरु के रूप में बदनाम भी हो सकते हैं मेरे आपके कृत्य से। शिव की चर्चा एक आध्यात्मिक जागरण का रास्ता है, ये तमाशा नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, ये हम मन नहीं लग रहा है तो चलो एक कार्यक्रम कर लेते हैं, नहीं है। ये एक ऐसा काम है जो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने की तरह सोचते हैं और मात्र यही सोच करते हैं, मन से, वचन से, कर्म, यानी मन भी धीरे धीरे वैसा हो जाए, मेरी बोल ऐसी निकले किसी के लिए कि उसको सुन के वो महादेव की तरफ 2 कदम चल दे। ऐसा ना हो कि ऐसा झिरक के बोल दिया है किसी को, चल रहा था महादेव के काम, लेकिन उसको ले लगा कि भैया सबके बीच हमको कैसा बोल दिए, टूट गया। अभी तो विचार में, अभी तो भाव बन ही रहा था कि तब तक उस पे प्रहार हो गया, अभी तो लोहा अभी भट्टी में ही है,
और प्रहार पहले ही कर दिया, अभी तो समय आया नहीं था, आपने कर दिया, तो पता चला आप ही की बोली से शिव की तरफ चलते रुक गया। वो शिव के रूप में ये करना चाहिए, क्यों रूह है शिव। हम इतना कर सकते कि अगर आपको लगता है कि कोई कुछ गलत कर रहा है या साहब के विपरीत काम कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है, आप उसको ढाल दीजिए और शेष शिव गुरु है उन पर छोड़ दीजिए। क्या हमको ये विश्वास नहीं है कि वो महादेव पल प्रति पल देख रहे हैं? हम नहीं देख रहे हैं उनको, ये आंखें नहीं देख पा रही हैं, हम महसूस करते हैं उनको, लेकिन उसकी तो सृष्टि ही है। वो तो हजारों साल बाद भी मेरी जीवात्मा क्या सोचेगी वो शिव जानते हैं, गुरु भी वही हैं। तो हम लोग करने ज्यादा, हम लोग एक दूसरे की समीक्षा कर, क्या कर रहा है कि नहीं, ठीक कर रहा है कि नहीं, हम समीक्षा ज्यादा करने लगे हैं, सहयोग लगे हैं। मतलब सहयोग करना था ना, दूसरे का साथ देकर चलना था। ये रास्ता मोहब्बत का रास्ता है, दिल का रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा। स्वाभाविक है, जब मूल धारा चलती है तो पवित्र होती है, पावन होती है, लेकिन रास्ते की गंदगियां उसमें शामिल होती ही होती हैं। गंगा जब से चलती है एकदम पावन है, एकदम की तरह सकती है, लेकिन जब वो धरती पे आगे बढ़ती है उसका रास्ते की गंदगियां उसमें होंगी ही होंगी, लेकिन उसकी मूल धारा, उसका पावन होना इतना भी है कि लाख गंदगी है तब भी पावन पावन ही रहता है। शिव की शिक्षा एक ऐसी ही पावन जलधारा है, व्यक्ति से व्यक्ति में जलने की, व्यक्ति से व्यक्ति में जाग की विधा है। ये लाख नदियां भी शामिल होंगी, लेकिन ये मूलधारा है, ये पावन है। लेकिन मेरा क्या होगा जो इस पावन जलधारा में कर अब उसमें गंद रहा है या उसकी गंदगी को निकालने की कोशिश कर रहा है? क्या कोशिश कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हमने क्या किया है, हमने इस धारा को और साफ करने का काम किया है, लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, या हमने अपनी लौकिक कामना डालने लगे हैं कि हमको भी लोग जानने लगे, हम समझें क्या भी ऐसा। तो शिव के ऐसा नहीं करते, वो अपने शिव के लिए झुकते हैं, सबके लिए झुकते हैं, लेकिन शिव के काम में अगर बाहर आ जाए तो उसके बारे में लोगों को समझाते भी हैं कि ऐसा ना, वो आप समझा सकते हैं, बस शिव गुरु हैं उन पे छोड़ दीजिए। अब है कि कर्म ना कर्म, जैसे आप अगर ऐसा कर्म करते हैं जिससे समाज में आपकी बदनामी हो या परिवार में बदनामी हो, तो वैसा काम कर कर आप किसी से करने जाएंगे, वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि वो एक तरह रहा है कि ये व्यक्ति लगातार अपराध में लिप्त है, लगातार वो शराब किए जा रहा है, लगातार वो व्यभिचार किए जा रहा है। तो फिर वो कहे कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो शिव की शिष्यता मन वचन और तीनों को एक करती है। वो बोलता है वही वो करता है, और वही उसमें दिखता है, और वही उसके मुंह से निकलता भी है। नहीं, वो देखता भी है, शिव ही देखता है। वो बोलता भी है तो शिव की ही बात बोलता है, वो सुनता भी है तो शिव की ही बात सुनता है। इस जीवन तो सबके साथ रह के गुजरना ही है, भीड़ में रह के भी हम अकेले हैं, तन्हा हैं, लेकिन महादेव अगर मेरे साथ हैं तो हम इस धरती पे कहीं भी तन्हा नहीं है। जो साहब संकल्प उतारा है, अनुरोध है हम लोगों का कि इस पावन धारा को, शिव के शिष्यता को पावन करने में अपना सहयोग करिए, इसमें गंदगी डालने में मत करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो करुणावतारम शिव, वो ऑर्डर दाने शिव, वो सबको खुले हृदय से दे देने वाला शिव, एक दिन उसकी आंखें भी लाल हो जाएं, क्योंकि वो गुरु भी है। गुरु अपने शिष्य की धृष्टता एक सीमा तक ही बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद नहीं। तो ऐसा ना हो कि वो शिव, वो रुद्र का रूप आ जाए, वो शिव इतने क्रोध हो जाए कि क्षमा जिसे कर सकना तुम भी, कहीं हम शिव के शिष्यों से कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि मेरे गुलाम होने के बदले हम उनके को कम करने वाले बजाय, ऐसी शिव शिष्यों से ना हो। इसके लिए सजग रहिए, सजग लगे रहिए, मेरे शिव की बात तरीके से हो, सजग रहिए, करिए, दूसरों को रास्ते पे आने प्रेरित करिए, क्योंकि क्षमा से कर सके न तुम भी। हो गई कोई ऐसी भूल, कोई ऐसी भूल हम शिव शिष्यों से ना हो। बाकी महादेव की असीम दया है, की बरसात है, उस बरस में हर व्यक्ति का मन भींग रहा है। जैसे शिव ने इस सृष्टि में सब कुछ खुले हृदय से दिया है,
कोई भेद नहीं किया। धूप भी सबको अपनी रोशनी देती है, धूप गर्मी देती है, बारिश सबको भिगोती है, सबको सबके जीवन की प्यास बुझाती है। ये फल के पेड़ सबको मुक्त हृदय से फल देते हैं, यानी सृष्टि का हर एक रचना शिव की सबको देती है, खुले हृदय से देती है, और इस देने में उसका कुछ भी कम नहीं होता। मात्र इंसान ही है जो देने में थोड़ा सोचता है। देना मतलब हृदय को देना, सामान और पैसा नहीं, हृदय, अपना भाव, शिव का भाव दूसरों में बांटिए, खुले हृदय से बांटिए। क्या जाने कौन किस समय किस तरह से शिव की तरफ आगे बढ़ जाए, और उस एक व्यक्ति के कारण कितने लाख व्यक्ति शिव की शिष्टता में चलने लगे, कोई नहीं जानता। किसी को साधारण समझने की भूल ना करें, क्योंकि यहाँ जो दिखते साधारण हैं, फकीरों का वेश बना के हम इतनी अमीरी हो तो दूसरों का संग करिए, दूसरों को सहयोग करिए, और उसके जीवन की शिष्टता उतारने के लिए संकल्पित होकर काम करिए। साहब के उद्देश्य को पावन और बनाने का काम करिए, भेद करने का नहीं कि ये वहां का है, ये वहां का है, ऐसा ना करें। एक रास्ते से चलें, साथ चलें। शिव की दया बरस है सभी शिव शिष्यों पे, ऐसी ही कामना अपने गुरु शिव से, अपने साहब और दीदी से है। उनकी आशीर्वाद की अहरनिश बारिश सभी शिव शिष्यों पे होती रहे, वो हमको अपने उस शिव के रास्ते पर लेकर चलते रहें, यही कामना है। और आज हम भी अब विदा लेते हैं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।